जिस दिन तुम गुरु के चरण छोड़ते हो, वो आखिरी में छूटता है। बस वो छूटते ही छलांग घट जाती है। लेकिन तब तक ठीक से पकड़ने पड़ेंगे, तब तक ठीक से झुकना पड़ेगा, तब तक ठीक से समर्पित होना पड़ेगा। वो समर्पण बहुत कीमती है। ख्याल में आ रहा है? गुरु का काम ही यही होता है कि वो तुम्हें पहले तो ठीक से पकड़वाता है और फिर एक समय आता है कि ठीक से अपने से छुड़वाता है। और जब तक अपने से छुड़वाए नहीं, तब तक गुरु का काम पूरा नहीं होता है। छुड़वाना बहुत कीमती होता है। मंजिल आने पर ट्रेन से उतरना पड़ता है। अब तुम कहो मैं ट्रेन को छोड़ूंगी ही नहीं, इस ट्रेन ने यहां तक पहुंचाया, बस चूके। और ये ट्रेन छोड़ना बहुत कठिन होता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं। ये सबसे कहते हैं ना कठिन परीक्षा, पीएचडी की परीक्षा है ये। जितनी यात्रा कम होती है ना, उतनी गहरी परीक्षा हो जाती है, कठिन परीक्षा हो जाती है। मन कोई भी बिंदु पकड़कर, कोई भी बात पकड़कर फिर से खड़े होने की कोशिश करता है हर पल, और तुम उसे समझ ना पाओगे, तुम उसे पकड़ ना पाओगे। वो तो कोई अभी अभी वहां से गुजरा है ना, जीवित बुद्ध जिसे हम कहते हैं, वो पकड़ लेता है। वो समझ लेता है कि गाड़ी कहां अटकी है। उसकी बात में, उसकी बात उस बात को पकड़ लेती है कि यहां, क्योंकि वो भी अटका था ना। ख्याल में आ रहा है? वो भी कहीं अटका था इसी छोटी छोटी बातों पर। उस वक्त उसे भी नहीं समझती, लेकिन कोई था जो उसे अवेयर कर रहा था। जो मैं कहता हूं ना कि मेरा काम तुम्हें ध्यान सिखाना नहीं है, ध्यान छुड़वाना है, प्रयोग छुड़वाना है। ध्यान तो 24 घंटे की दशा होती है, अवस्था होती है। करना क्या है? करने का मतलब ही इतना होता है, 23 घंटा नहीं है। ये बात तुमने मान ली ना? हाँ स्वामी जी। नाचोगी तो अच्छा लगता है स्वामी जी, मतलब नहीं नाचती हो तो अच्छा नहीं लगता। ये गहरे से अचेतन ने स्वीकार कर लिया। मैं नाच रहा हूं, 24 घंटे नाच रहा हूं। लेकिन स्वामी जी जैसे नाचती तो अच्छा लगता नहीं, नाच जब घटता है, वो मैं नाचती हूँ बोल के नहीं, मेरे अंदर से नाच एक समय जैसे कल मैं प्रेम में थी, उतना गहन था कि मैं वो नाच क्या, मैं नहीं नाच रही थी, वो हो रहा था। मतलब मैं समझ रहा हूँ, आपकी भी बात समझ रहा हूँ, वो बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक तुम कुछ भी करने के चक्कर में होते हो ना, तो वो करना, वो जो 90% अचेतन में उल्टी रिएक्शन खड़ी करता है, वो मैं कहना चाह रहा हूं। आप पूछे ना कि अब मैं क्या करूं, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं आपको। कोशिश कर रहा हूं हर पहलू से समझाने की। कुछ करने के चक्कर में गए। अब आप बोलोगी कि नाचने में अच्छा अनुभव होता है, नाचने में मैं सहज हो जाती हूँ, नाचने में मैं खो जाती हूँ, अपने से हो रहा है नाच, तो तुम नाचने लगोगी तो जाने अनजाने वो भीतरी पहलू है ना, वो विरोध में खड़ा हो जाता है। मतलब उसने मान लिया कि नहीं नाचोगी तो वो सहजता आएगी नहीं, वो मस्ती आएगी नहीं, वो छूटना आएगा नहीं। वो मान लिया, तुम बोलो या ना बोलो। यहां बोलने के पीछे जो नहीं बोले गए शब्द है ना, वो ज्यादा कीमती। ओशो नहीं कहते
तुम मेरे शब्दों को ना पकड़ो, शब्दों के बीच के शून्य को पकड़ो। ये मैं शून्य की बात कर रहा हूं तुमसे, उस शून्य की चर्चा कर रहा हूं कि वो शून्य चूक जाता है और असली बात उसी को पकड़ना है। इसलिए कुछ भी करोगे तो हो गई गड़बड़, गई भैंस पानी में। कुछ भी करोगे, अब मुसीबत यही होगी, आपका सवाल अंदर से वही रहेगा, फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा ना स्वामी जी। क्या करूं फिर मैं पूरा दिन, कैसे जीऊं मैं फिर पूरा दिन? मैं भी जी रहा हूं, बुद्ध भी जिए 40 साल। घटना घटने के बाद क्या किया उन्होंने? कहने को बहुत कुछ किया, जितना बुद्ध दौड़े कोई नहीं दौड़ा है। गांव गांव बिहार किया, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कुछ भी नहीं किया उन्होंने। महावीर भी दौड़े 40 साल, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूं कुछ भी नहीं किया उन्होंने। पानी पे लकीर खींची भी नहीं कि उसके पहले मिट गई। ऐसी अवस्था हो जाती है। तुम नहीं होते और बहुत कुछ होता है। तो वो अवस्था का वो परिणाम है। इसलिए कुछ करना नहीं है, साधारण से साधारण, कि जैसे मुझे कोई जानता ही नहीं है, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मुझे ये भी नहीं करना है, मुझे वो भी नहीं करना है। सेवा का भाव भी है ना, वो भी एक मन का हिस्सा हो जाता है कि चलो भाई इतनी अच्छी अच्छी बात है, मैं लोगों को दूं, लोगों तक पहुंचाऊं, काम करूं, ओशो का काम करूं, गुरु का काम करूं, वो भी बाधा बनता है। कहीं ना कहीं अहंकार ही करा रहा है ना। वही कराएगा ना, और कौन करा सकता है? तुमने ये बात तो मान ली ना कि ये जो पल है वो पर्याप्त नहीं है, कुछ और उसमें ऐड करो। वो तो मान लिया ना, कि नहीं माना? जब आप कहते हो कि मुझे सत्संग करवाना है, मुझे ये करवाना है, मुझे वो करवाना है, मतलब उसने आपने मान लिया कि अभी ये पल जो आप जी रहे हो उसमें कुछ तो कमी है। आने वाले पल को तुम बदलना चाह रहे हो। अभी कौन बदलना चाह रहा है? मन ही तो है ना जो बदलना चाह रहा है। मतलब कुछ विशेष नहीं, कुछ विशेष, कुछ विशेष की मांग ही अहंकार की मांग है। अहंकार का मतलब क्या है? मैं कुछ विशेष हूँ, मतलब जो अभी इस पल में है उसमें मैं राजी नहीं हूँ। तभी राजी नहीं हो, इस पल में राजी हो जाओ। और एक साधारण व्यक्ति उस पल में राजी होता है। आपने मजे की बात देखी, आप गए थे ना माधवपुर, आपने देखा होगा वहां भगवान क्या काम देते, भगवान क्या करवाते? कुछ नहीं करवाते, वर्क मेडिटेशन। सब्जी काट रहे हो, पूरे होकर काटो, इस पल में आ जाओ। मिट्टी धो रहे हो तो पूरी तरह धो। कोई ध्यान करवाते? नहीं, कुछ क्यों? अभी भगवान है, उनको तो ध्यान पता है, ध्यान करवा सकते थे वो। मिट्टी धुलवा रहे आपसे, सब्जी कटवा रहे, तो उससे तो अच्छा ध्यान ही था ना। ध्यान तो मतलब विधि जो तो ध्यान नहीं है ना स्वामी जी। मैं कहने का मतलब समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो क्यों आपसे मिट्टी धुलवा रहे हैं? क्यों नहीं कहा एक काम करो, 1 घंटा तो मिट्टी धोगे, उससे तो अच्छा कुंडलिनी कर लो। अब कुंडलिनी करना अच्छा है कि मिट्टी धोना अच्छा है? चलो मुझे एक सिंपल, एक साधारण व्यक्ति के हिसाब से समझाओ। मैं तो क्या बोलूंगी स्वामी जी, अभी बोलूंगी तो फिर ये हुआ ना, चाहे कुंडलिनी करो वो भी मिट्टी भी दो, लेकिन वहां अगर आप हो नहीं
और आप नहीं कह रहे वो बुद्धि के जवाब हुए। मैंने इससे पहले कहा कि एक साधारण व्यक्ति को पूछेंगे, जो नया नया साधक है उसको पूछेंगे, भाई मिट्टी ढोना ठीक है 1 घंटा, या 1 घंटा कुंडलिनी या नटराज या कुछ और करना अच्छा है? ना, वो तो वही बोलेगा ना, कुंडलिनी नटराज। ले, लेकिन हम जहाँ गए हैं और उनका जो मतलब प्रक्रिया है वो तो करना है ना स्वामी जी। नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझो। मैंने उदाहरण इसलिए दिया आपको कि ये सब साधारण क्रियाएं, मतलब जो साधारण से साधारण, तो उसमें मन के बनने की संभावना नहीं, मन बच नहीं सकता। ईगो डिजल्व होगा वहाँ, नहीं यस, तो वही पर्पस है ना, तुम खो जाते हो। असली बात तो वही है ना, खोना हो नहीं रहा है। ये सारी मेहनत उसी की है कि तुम खो नहीं पा रहे हो, तुम मर नहीं पा रहे हो, तुम मिट नहीं पा रहे हो। ओशो नहीं कहते मैं तुम्हें मृत्यु सिखाता हूँ। वो मृत्यु सिखाने का मतलब ये है, मैं तुम्हें मरने की कला सिखा रहा हूँ। तुम मर नहीं पा रहे हो, तुम्हें लगता होगा, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। हाँ स्वामी जी, तो है कि कैसे वो जो टेस्ट मिल जाए, नहीं वो कैसे वो मरना घटित नहीं हो रहा, वो सहजता घटित नहीं हो रही है। वो ओशो के कथन सुना होगा कि यहाँ सब कुछ सरल है, लेकिन सरल होना सबसे कठिन है। क्या है इसका मतलब? यही तो है, तुम सरल नहीं हो पा रहे हो, तुम जरूरत से ज्यादा जटिल हो गए, और उस जटिलता को काटने के लिए मुझे तुम्हें विधियां देनी पड़ती है। अगर तुम सरल हो, मैं तुम्हें कहता हूं कोई भी विधि की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम ज्यादा समझदार हो, ज्यादा बुद्धिमान हो, असहज हो, तो तुम्हें सहज होने के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से, बहुत सारी आग से गुजरना पड़ता है। तभी तुम फिर से छोटे बच्चे हो पाओगे। ये छोटे बच्चे की जो उपमा दी है, उसका जो दृष्टांत दिया है, वो क्यों दिया है? घड़ी घड़ी हर बार कहते हो ओशो कि फिर से छोटे बच्चे हो जाओ, मतलब ईगोलेसनेस, मतलब हाँ, वो सहजता, वो सरलता। अब छोटा बच्चा क्रोध भी करता है, तो ओशो को सोच समझ कर देना था ना ये दृष्टांत। लेकिन उसे पता है उसकी सहजता का जो क्रोध है ना, उसमें भी एक मस्ती होती है, एक भोलापन होता है, एक सरलता होती है। अभी क्रोध कर लेता है आप पर, नाराज हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद हाँ, दूसरे पल, थोड़ी देर क्या, दूसरे पल तुमसे खेलने लगता है, तुम्हारे साथ। तो ये सहजता, ये स्पॉन्टेनियस, मतलब वो क्षणजीवी है, वो हर पल में जी रहा है। और बुद्ध पुरुष क्या है? वो भी हर पल में जी रहे। इसलिए मैंने तुम्हें कहा ना कि बुद्ध पुरुष को बाहर से अगर पहचानने की कोशिश करोगे तो चुक जाओगे, वो क्रोध भी कर लेगा और तुम्हारे बात हजम नहीं होगी तुम्हें। ख्याल में आ रहा है? वो स्पॉन्टेनियस आ जाती है, वो क्षणजीवी अवस्था आ जाती है, वर्तमान ही बचता है सिर्फ उसके जीवन में। इसलिए उसे हम कहते हैं वो टाइमलेस है। 40 साल जिए बुद्ध, लेकिन एक पल भी नहीं जिए, मैं आपको कहता हूं, क्योंकि उसे समय में ढालना कठिन है। ढाल नहीं सकते हो तुम समय में उसे। वो 40 साल किसी पल के अंदर नहीं आते। मन नहीं है, इसलिए भविष्य नहीं है, भूतकाल नहीं है, और जिसका भविष्य और भूत नहीं है उसके लिए समय नहीं है। वर्तमान का कोई समय नहीं होता है। इसी को महावीर ने सामायिक कहा था, जो समय में प्रवेश कर जाए। समय मतलब वर्तमान का क्षण। यही मन से ही स्वामी जी, मतलब गुरु ये मन ही बंधन का कारण है, मतलब इससे ही मतलब ये करते ना, जो भी
ये मन से ही उसको पार करते हैं, नहीं गुरु करते ना खुद होता है, मतलब ये भी एक कंफ्यूज कभी आ जाता है। क्या क्या? ये जो मन जो है अहंकार जो भी आप बोले, वो इससे पार खुद होता है या गुरु करते हैं? गुरु नहीं करते। गुरु के सानिध्य में, गुरु की देशना के बीच, गुरु की एनर्जी के बीच हम्म। तुम्हें वो सहायता मिलती है, वो बैकग्राउंड मिलता है। गुरु तो केवल कैटालिटिक एजेंट का काम करता है, जिसकी मौजूदगी काम कर जाती है। तुम जितने समर्पित होते हो ना गुरु के प्रति, उतनी बात आसानी से बनने लगती है, क्योंकि गुरु की ऊर्जा है ना, वो माहौल खड़ा कर देती है। गुरु तो एक सूरज है,